हर इंसान का पहला कर्तव्य है कि वो अपने धर्म का पालन करे। ये मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं उन लोग को बोल रहा हूँ जो सुबह उठ के भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेने से सब कुछ नहीं होगा, हमें भगवान का कैरेक्टर अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। हमें वैसा पुरुष बनना पड़ेगा कि मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ, लोगों को लगे कि भगवान राम खुद आके खड़े हो गए हैं, भगवान कृष्ण खुद आके खड़े हुए हैं। भगवान राम का आदर्श क्या था? आप खुद सोचो, आप किसके साथ खड़े हो? भगवान राम ने बाली को क्यों मारा? इवन छुप के मारा, क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को के साथ मिसबिहेव किया। उसने दूसरे की पत्नी को का आदर नहीं किया, इसलिए उसको उनको मारना पड़ा। क्योंकि फिर वो क्या हुआ, वो अधर्मी हो गया, और अधर्मी का किसी भी तरीके से उसने अधर्म किया, वो अधर्म का हकदार हो गया और उसको मरना पड़ा। जबकि भगवान श्री राम से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि भगवान ने क्या किया, धर्म का साथ दिया। उनके साथ हुआ हो या किसी के साथ हुआ हो, किसी भी आदमी के साथ, किसी भी महिला के साथ, किसी भी इंसान के साथ हुआ अधर्म के साथ अगर आप खड़े हो, और अधर्म के साथ खड़े होने का मतलब आप उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हो। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ, आप अगर चुप हो तो वो भी एक सपोर्ट है। जो लोग खामोश रहते हैं वो खामोश रह के भी सपोर्ट करते हैं। इंसान होने के नाते आपका धर्म बनता है कि हर अधर्म के विरुद्ध में खड़े हो और धर्म के साथ में खड़े हो, बिना डरे, बिना झुके। अब मैं भगवान श्री राम का नाम कब लूँगा? जब भगवान श्री राम का नाम तब लूँगा जब मेरे अंदर ताकत होगी माँ सीता की रक्षा करने की, जब मेरे अंदर ताकत होगी बाली के विरुद्ध खड़ी होने की, जब मेरे अंदर ताकत होगी हर अच्छे इंसान के का साथ देने की, जब मेरे अंदर ताकत होगी हर बुराई के साथ खड़े रहने, हर बुराई के अगेंस्ट पे खड़े रहने की। तो दोस्तों, हिंदू बहुत महान सभ्यता है, जो जिसके ऊपर पूरी चादर, काली की चादर उड़ गई। अभी तो जो हुआ वो तो पूरी हिंदुस्तान की जो गौरवशाली छवि थी उसको ऊपर पूरी कालिक पोत दी गई। दुनिया में क्या लोग सोचते होंगे, यही ऐसे हिंदू कम्युनिटी होती है जैसी है आज की डेट पे। तो अब इंसान का, मैं जो पुरुष का चरित्र है वो मैं बोलता हूँ। पुरुष का चरित्र भगवान राम जैसे होना चाहिए, पुरुष का चरित्र भगवान कृष्ण जैसा होना चाहिए। देखिए, एक बार कृष्ण भगवान का उंगली कट गई, द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी का चीरा उनके हाथ पे बांध दिया। उस चीरे की उन्होंने इतनी वैल्यू की कि जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने अनगिनत कपड़ा उनके लिए प्रोवाइड कर दिया, उनको बचाने के लिए, उनकी लाज बचाने के लिए। ये होता है पुरुष का काम। उन्होंने युद्ध, बहुत सारे लोग कहते हैं कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, कृष्ण चाहते, भगवान कृष्ण चाहते तो वो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन अगर वो युद्ध रोक देते तो वो कैसे बताते कि अधर्म के खिलाफ खड़ा होना धर्म वालों का कर्तव्य बनता है। भले ही कितने लोग मारे जाएं, भले ही कितना संहार हो, सारे लोगों का, दुष्टों का संहार होने दो, लेकिन अधर्म के अगेंस्ट में हर आदमी को खड़ा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं रोका। भगवान राम भी युद्ध रोक सकते थे, उनके पास तो कितनी पावर थी। सीता जी को वायु मार्ग, आकाश मार्ग से उठा के वापस ले आते, तो वो क्या कहलाते? डर के चुपचाप भागने वाले। और फिर वो राक्षस जाति का अंत कैसे होता, उस अधर्म का अंत कैसे होता? तो फिर कितने लोग हो जो आज अधर्मी लोगों के साथ खड़े हो और तुम कहते हो जय श्री राम। तुम अधर्मी लोग या अधर्मी लोगों का सम्मान करने वाले के साथ खड़े हो, अधर्मी लोगों को मान्यता देने वालों के साथ खड़े हो, अधर्मी लोगों को प्रश्रय देने वालों के साथ खड़े हो, साथ ना भी खड़े हो, उनके हर अन्याय के साथ चुप हो के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हो, तो भी तुम उसी कैटेगरी में आते हो। प्लस श्री राम का नाम लेने वाले वो भी लोग हैं जो इसको बिजनेस के रूप में यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो श्री राम का नाम भगवान की श्रद्धा से लेते हैं, बाकी उनका नाम 90% लोग बिजनेस के लिए लेते हैं। जय श्री राम करके वोट बैंक हासिल करना, वोटों को सेटलाइज करना, हे प्रभु हमारे घर में सुख संपत्ति दो, मेरा मेहनत का थोड़ा पैसा आ जाए, ज़्यादा मेहनत नहीं भी करें तो भी घर में पैसा रहना चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट, हमें भगवान अच्छी सरकारी नौकरी दो ताकि मैं वेतन तो फुकट ही लूँ और काम करने के लिए घूस ले सकूँ,
हे प्रभु मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनाओ, ताकि मैं ग्राहकों से डबल पैसे से ख़राब सामान दे के डबल पैसे से लूट सकूं, सरकार के टैक्स का पैसा चुरा सकूं, बैंकों का पैसा लूट सकूं। तो ये भगवान का नाम किस लिए यूँ लिया जा रहा है? कितने लोग ऐसे कहते हैं कि जय श्री राम, भगवान आप मुझे हिम्मत दो बिजनेस करने की, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस देश का, इस बैंक का ना एक भी पैसा लूटूंगा, ना इस देश किसी कस्टमर के साथ बेईमानी करूंगा, मैं धर्म के साथ बिजनेस करूंगा। जो अधर्मी सरकारी लोग आके हमसे पैसा मांगते हैं, मैं उनको भी पैसा नहीं दूंगा। मैं सिर्फ धर्म के साथ बिजनेस करूंगा और धर्म के साथ खड़ा रहूंगा, इस देश के साथ खड़ा रहूंगा। कोई नहीं, बिजनेस है, बिजनेस में तो सब चलता है, करना पड़ता है। सरकारी लोगों को घूस नहीं खिलाएंगे तो कैसे काम चलेगा? घूस देना और लेना दोनों अपराध है ना। तो सारे बिजनेसमैन ही अपराध करते हैं, सारे सरकारी ऑफिसर वो अपराध करते हैं, सब कुछ है। तो जब हम सब अपराधी की श्रेणी में हैं, किस मुंह से तुम भगवान श्री राम का नाम लेते हो? किस मुंह से तुम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हो? वो जिसने एक महिला के असम्मान के लिए महाभारत मचा दी, उस श्री राम के लिए जिसने हिंदुस्तान से श्रीलंका पे जाके पूरा तहस नहस मचा दिया, रास्ते में आए सारे राक्षसों को ख़त्म कर दिया, ये होता है पुरुषार्थ। उस पुरुषार्थ को बिलोंग करते हो? बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण करके के बैंकों से पैसे लूटने वाले भरे पड़े हैं, जय श्री राम कह के अपराध करने वाले भरे पड़े हैं। क्या भगवान उन लोगों को श्री राम कहना एक्सेप्ट करेंगे? कभी नहीं कहेंगे। कितने भी, देखिए, रावण शिव भक्त था लेकिन उसको दंड मिला, ये समझ लीजिए। सिर्फ भगवान का नाम लेने से आप बच नहीं सकते, दंड आपको मिलेगा। आप दंड के भागीदार बनोगे अगर आपने गलत काम किया है। तो कोई ये सोचे मैं श्री राम का मंदिर बनवा के भगवान श्री राम का नाम लेके या भगवा ओढ़ के बच जाऊंगा, तो कोई बचेगा नहीं। क्योंकि ना बाली बचा था, ना रावण बचा, ना पूरा कौरव का इतना विशाल साम्राज्य बचा, कोई नहीं बचेगा। अगर थोड़ी भी अकल है तो हिंदुस्तान को भगवान राम की और भगवान कृष्ण की धरती को बनाओ, उनको इतना मजबूत और इतना अच्छा बनाओ, लोग गर्व से कहें, विदेशों में लोग कहें कि यस, हिंदू एक ऐसा धर्म है, हिंदुस्तानी एक ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा धर्म, सच्चाई, ईमानदारी के साथ खड़े रहते हैं। बाकी वरना तो देख ही रहो क्या हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि तुम सब अधर्म के साथ खड़े हो। थैंक यू।